पत्नी घर छोड़कर गहने लेकर चली गई। अब पति क्या करे? पूरी कानूनी सच्चाई सुना है दोस्तों। किसी का घर उजड़ गया, पत्नी गहने लेकर चली गई और अब पति बैठा सोच रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? पत्नी बिना कुछ कहे घर छोड़ गई, कीमती जेवर साथ ले गई। अब न फोन उठाती है, न बात करती है और कहती है अब मैं नहीं आऊंगी। ऐसी हालत में आदमी टूट जाता है। पर याद रखिए, कानून टूटे नहीं, संभाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कब कार्रवाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कौन सा कदम सही है और कौन सा गलती हो सकती है। देखिए दोस्तों, कानून सबूत से चलता है, भावनाओं से नहीं। इसलिए सबसे पहले शांत हो जाइए और सबूत जुटाइए। गहनों की रसीदें, फोटो, शादी के एल्बम और वो मैसेजेस या विटनेसेस जो बता सकें कि ये गहने आपके या परिवार के थे। बिना सबूत कोई भी शिकायत अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं कानूनी अधिकारों की। अगर वो गहने पत्नी के स्त्री धन हैं, यानी शादी में उसे दिए गए, तो वो उसके अधिकार में आते हैं। लेकिन अगर वो परिवार की संपत्ति है और पत्नी उन्हें बिना अनुमति लेकर चली गई, तो ये मामला धारा 406 विश्वासघात या धारा 378 चोरी के अंतर्गत जा सकता है। आप पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दे सकते हैं। पुलिस जांच करेगी और अगर सबूत मिले तो FIR दर्ज होगी। अगर पत्नी घर छोड़कर चली गई है और कहती है अब नहीं आऊंगी, तो पति के पास दो रास्ते हैं। 1. धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। कोर्ट से निवेदन किया जा सकता है कि पत्नी को घर वापस आने का आदेश दिया जाए। 2. धारा 13 तलाक का अधिकार। अगर पत्नी लंबे समय तक डिजर्शन या क्रूएल्टी कर रही है, यानी प्रताड़ित कर रही है या झूठे आरोप लगा रही है, तो पति तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। पत्नी के परिवार से झगड़ा नहीं करना है, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखना है, धमकी या गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको झूठे केस में फंसा सकती है, जैसे 409 406 या घरेलू हिंसा अधिनियम DV एक्ट। इसलिए हर कदम वकील की सलाह से और कानूनी तरीके से उठाइए। अगर पत्नी झूठे आरोप लगाकर समाज या पुलिस में बदनाम कर रही है, तो पति धारा 500 मानहानि, धारा 506 धमकी या पुरुष अधिकार संगठन के माध्यम से अपनी सुरक्षा की कानूनी मदद ले सकता है। और अगर गिरफ्तारी का डर है, तो एंटिसिपेटरी बेल धारा 428 CRPC भी लगाई जा सकती है। कभी कभी रिश्ते को तोड़ना नहीं, समझना जरूरी होता है। अगर पत्नी बाद में पछताती है, सुलह चाहती है, तो मीडिएशन या काउंसलिंग से मामला सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अदालत भी हमेशा पहले सुलह की कोशिश करती है। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का मेल है। गलती दोनों तरफ से हो सकती है, पर फैसला हमेशा शांत दिमाग और सच्चे सबूत से लेना चाहिए। कानून कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और सम्मान के लिए बनाया गया है। इसीलिए अगर आप सही हैं, तो डरिए मत, कानून आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और एडवोकेट सुकृत चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम रोज ऐसी ही लीगल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आते हैं, ताकि आप अपने अधिकारों को जानें और गलत समय में सही फैसला लें। सकारात्मक सोच रखिए, सच्चाई पर टिके रहिए और कानून पर भरोसा रखिए। जय हिंद।